तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। फिर आपके अंदर एक डिज़ायर आती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर होने की हो सकती है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट लेने की हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा हेल्दी होने की हो सकती है, स्लिम ट्रिम दिखने की हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेशंस इम्प्रूव करने की हो सकती है, या अथॉरिटेटिव होने की हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर गेम क्या है कि आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई। अब जैसे ही आप उस डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ते हो तो क्राइसिस आ जाता है, चीज़ें ब्रेक होने लग जाती हैं। तो आपको लगता है कि शायद मुझे डिज़ायर्स की तरफ आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ और चीज़ें ब्रेक होनी शुरू हो गई हैं। तो आप यहाँ पे हुआ क्या है कि आपने अपने लिमिटिंग थॉट्स को इनकाउंटर किया। लिमिटिंग थॉट्स क्या होते हैं? बैकग्राउंड माइंड के प्रोग्राम्स हैं। बैकग्राउंड में आपके माइंड में कुछ थॉट्स रन करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, मॉनिटर करते रहते हैं आपकी लाइफ को। ये प्रोग्राम्स आपके फ़ायदे के लिए ही हैं, आप ही नहीं डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट दिख रहा था प्रेजेंट लाइफ को जीने के लिए। लेकिन जब आप प्रेजेंट लाइफ से निकल के कुछ और नई लाइफ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ये थॉट्स अब लिमिटिंग बन गए हैं, क्योंकि इनका काम क्या है कि प्रेजेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। आप प्रेजेंट जैसे सब कुछ हैंडल करते हो वैसे ही ठीक से हैंडल करते रहो। इनमें ये एफिशिएंसी क्रिएट करने की ताकत है। लेकिन जैसे ही आप इनसे बाहर निकल रहे हो, क्योंकि अब आप नेक्स्ट लेवल पे सोच रहे हो, कुछ और नया करने की सोच रहे हो, आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तो अब ये लिमिटिंग थॉट्स हैं आगे बढ़ने के कंटेक्स्ट में। अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत ज़रूरी थे और एकदम परफेक्ट थे आपके लिए इस पॉइंट तक, जब तक आपने कोई नया ड्रीम, डिज़ायर नहीं इन्वेंट किया अपने लिए। अब ड्रीम आ गया है, तो प्रेजेंट लिमिटिंग थॉट्स जब सामने आएंगे तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। आपके पास चॉइस होगी कि यार सपने देखना छोड़ दूं या लिमिटिंग थॉट्स को ब्रेक करके आगे निकल जाऊं। यहाँ पे जो मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, वो बहुत काम आती है। क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हो जनरल, और आप जब लिखते हो कि ये नई डिज़ायर्स है मेरी और ये नए लिमिटिंग थॉट्स मैंने फेस किए, इसको एग्जाम्पल में रिड्यूस करते हैं। कंसेप्चुअल मैंने बहुत सारी बातें कर ली, एग्जाम्पल में लेके आते हैं। सपोज़ आपने किसी को बताया कि मैं आज कोई मूवी देखने जाऊंगा, या मैं आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, या कुछ भी। तो जैसे ही आपने बताया और आप पूरे डिटरमाइंड थे और असलियत में आप वो नहीं कर पाए उस शाम को या अगली सुबह, तो इमीडिएटली आपको लिमिटिंग थॉट्स दिखेंगे कि शायद मैंने बता दिया था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, कि शायद कुछ भी एक्स वाई जेड इसलिए ऐसा नहीं हुआ, और हो सकता है आप नेक्स्ट डे बीमार हो जाओ। तो बीमार हो गए तो और लिमिटिंग थॉट्स आएंगे, शायद मैंने बता दिया या मैंने लाइफस्टाइल में छेड़खानी करने की कोशिश की है इसलिए चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो जब आप लिखने लग जाते हो, ग्रेटफुल होने लग जाते हो, हाँ मैं थैंकफुल हूँ कि मैं बीमार हो गया, मैं थैंकफुल हूँ मैं ये काम पूरा नहीं कर पाया जो मैंने डिज़ायर की थी, और मेरे को रीज़न भी ऐड करना लिखने के साथ। तो रीज़न ये है कि मुझे अपने लिमिटिंग थॉट्स दिख गए जो मैंने ही क्रिएट किए हुए हैं, ताकि अपनी प्रेजेंट लाइफ को ठीक से मेंटेन करके चला सकूं। 24 आवर्स ही है, मैंने पूरा बैलेंस क्रिएट किया हुआ है 24 आवर्स का, और उसमें इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है मेरी नई डिज़ायर्स। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिकली अपने लिमिटिंग थॉट्स को देख रहे हो, ठीक है, उसको एक्नॉलेज कर रहे हो और लेट गो भी कर रहे हो कि हाँ ठीक है, पर अब मेरे पास अगर चॉइस आती है कि लिमिटिंग थॉट्स को मेंटेन करना है या डिज़ायर्स को, तो आप चूज़ कर रहे हो कि मैं डिज़ायर्स को मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिख रहे हो कि डिज़ायर्स आई हैं, मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं अभी भी लॉ ऑफ लाइफ पे बिलीव करता हूँ कि जो डिज़ायर किया है वो मिल जाएगा, और डिज़ायर करने की वजह से जो मेरे सामने मेरे ही थॉट्स आए जो मुझे रोकते हैं, वो ओवरकम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रेजेंटली भी आप देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइफ है उसमें आप ग्रो करते ही जा रहे हो, ठीक है। आज से 10 साल पहले जो आपको डिफ़िकल्ट लगता था वो आज इजी लगता है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ ऐसे ही डिज़ाइंड है। तो आपको बस नए नई चीज़ें आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, ताकि आप ग्रो करते जाओ। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो आपके लिमिटिंग थॉट्स आपके सामने आए हैं उनको आप लिख लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, ये मेरे लिमिटिंग थॉट्स हैं कि अगर इससे ज़्यादा मैं एक्सर्शन कर लूँ तो बीमार हो जाता हूँ।
अगर चीज़ें ऐसे ना करूँ तो ये चैलेंज आ जाता है। अगर किसी को पहले बता दूँ तो नज़र लग जाती है। ठीक है, कुछ भी कंसेप्ट आपके लिमिटिंग थॉट्स से आपने पहले बनाए हुए थे, पर ग्रो करना है तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। स्ट्रेंजर्स से बात करनी ही पड़ेगी, अपनी बड़ी डिज़ायर्स एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, डिस्कस करनी पड़ेंगी, या उनके रिलेटेड कुछ सीखना समझना पड़ेगा, यूट्यूब में देखना पड़ेगा। तो बहुत कुछ हम गेम्स क्रिएट करने लग जाते हैं। और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए भी थॉट्स, आइडियाज़ जो है, गाइडेंस है, आपके अंदर से ही आपके सामने आती रहती है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो गाइडेंस आएगी आपके पास ऑटोमेटिकली। ठीक है, कि मैं ये ट्राई कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। गाइडेंस अपने आप आती रहेगी। आपको खाली लिमिटिंग थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनसे बचना है कि हाँ, प्रेजेंट लाइफस्टाइल के लिए ठीक थे, और अब क्योंकि मैंने नई डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है इसलिए इतने काम के नहीं हैं, और मैं छोड़ सकता हूँ इन लिमिटिंग थॉट्स को, क्योंकि अब ये मेरे को लिमिट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और फिर चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी। अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा, कि सपोज़ मैं सोचूं कि मुझे एक चाय का कप पीना है, ये डिज़ायर है। ठीक है, मुझे भूख लग रही है, तो इसके लिए मेरे इमीडिएटली सॉल्यूशंस आ जाते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ऐसे ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। कोई लिमिटिंग थॉट्स नहीं आए। ठीक है, वो काम मैं ऑलरेडी कर भी रहा था इसलिए भी नहीं आए। लेकिन इसमें ही मैं जैसे ही चेंज कर देता हूँ कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी अर्न करनी है, मुझे ये अचीव करना है, और वो चीज़ कोई ऐसी नहीं है जो अभी तक आपने नहीं अचीव की हुई, तो अब लिमिटिंग थॉट्स आने शुरू होते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि आज तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं है। और लाइफ में बड़ा कुछ है जो अभी तक नहीं हुआ लेकिन होगा, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब आप जो लिमिटिंग थॉट्स आते हैं डिज़ायर क्रिएट करने के बाद, इनको एक्नॉलेज करते हो और छोड़ देते हो, बजाय अपने डिज़ायर्स को छोड़ने के। क्योंकि एक चीज़ को तो छोड़ना ही पड़ेगा, जो पुराने थॉट्स जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, या नए डिज़ायर्स, उनके compatible नए थॉट्स, और उन नए थॉट्स के साथ नई स्किल्स, नई इम्प्रूवमेंट्स, नया पर्सपेक्टिव, नए ज़िंदगी को देखने का तरीका। ये सब के लिए जो ग्रैटिट्यूड जनरल है, कि आप हर रोज़ एक पेज लिखते हो कि आई एम थैंकफुल फॉर, अच्छी चीज़ें भी लिखते हो, जो चीज़ें नहीं पसंद लाइफ में वो भी लिखते हो, और रीजंस भी लिखते हो क्यों आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, बिकॉज दिस। तो ऐसे एक पेज जब आप लिखते हो, कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखते हो हर रोज़, और डे भी लिख देते हो, डे 1, डे 2, डे 3, फिर वो एक दिन डे 30 होता है, फिर एक दिन वो डे 50 होता है, फिर 1-2 दिन आप स्किप भी कर जाते हो, कभी नहीं लिख पाते हो, फिर दोबारा लिखते हो, नेक्स्ट डे लिख देते हो उसके आगे डे 31, डे 91। तो आप वैसे देख पाते हो पास्ट में कि लास्ट 90 डेज़ में प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी लाइफ बड़ी तेज़ी से पॉजिटिव चेंज की तरफ आगे बढ़ रही है, और इसलिए आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाते हो। अभी दिख नहीं रहा है कि कैसे एन एप्पल अ डे कीप्स यू हेल्दी, तो इसलिए आप हर रोज़ एक एप्पल नहीं खा रहे हो। तो कैसे ग्रेटिट्यूड राइटिंग कीप्स यू ऑन ट्रैक, नहीं दिख रहा है तो आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हो। ठीक है, नेगेटिविटी में चले जाते हो बाय डिज़ाइन। पर्सपेक्टिव है देखने का नज़रिया। और जैसे आप ग्रैटिट्यूड जनरल डेली लिखने लग जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में ही रहने लग जाते हो, और वैसे ही आपकी लाइफ बनती जा रही होती है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर प्रैक्टिस करते हुए चैलेंजेस, आपके ही लिमिटिंग थॉट्स सामने आए और आपको मेरे से डिस्कस करना है, उनसे आगे निकलना है, तो हम बात कर सकते हैं। वैसे सिंपलेस्ट तरीका है, आप ग्रैटिट्यूड जनरल अपना लिखते रहो। एक मैंने ऑडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, 28 डेज टू ग्रैटिट्यूड, वो द मैजिक बुक में से ग्रैटिट्यूड आइडिया शेयर किए हैं, अब वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।